जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से नवग्रह शांति पूजन उज्जैन तीर्थ क्षेत्र में, जहां पर महाकाल ज्योतिर्लिंग है, वहां पर नवग्रह शांति पूजन होने जा रहा है। अक्सर लोगों को आपने यह कहते हुए सुना होगा कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। यह बात बिल्कुल परफेक्ट है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मनुष्य की जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के अनुसार ही उसकी कुंडली तैयार की जाती है, जिसमें 9 ग्रह होते हैं। उनका वर्णन और विवरण विश्लेषण किया जाता है। उसी के अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य का भविष्य कैसा होगा। यदि मनुष्य की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो यह उसे प्रभावित अवश्य करेगा। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि राहु केतु को विज्ञान के अनुसार ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि वह छाया ग्रह है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार ये राहु केतु दोनों बहुत प्रभावशाली हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है या दशा के अनुसार जातक पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, यानी अंतरदशा में, महादशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, तो ज्योतिषी उपाय के माध्यम से, पूजन पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से उस ग्रह के विपरीत प्रभाव को रोका जा सकता है या विपरीत प्रभाव का परसेंटेज कम किया जा सकता है। इसीलिए नवग्रह पूजा की जाती है। और नवग्रह पूजा आज से नहीं, हमारे हजारों सालों से जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषि मुनियों ने यह विद्या उत्पन्न की थी कि जो ग्रह खराब हो, उस खराब ग्रह के जप करके, हवन करके, दान धर्म करके उसको प्रसन्न किया जाए। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके पीछे ग्रहों की चाल होती है। हम सवेरे अच्छे सोते हैं, रात को अच्छे से सोए, दोपहर में भी सो गए कभी कभी, तो कई बार मनुष्य को बहुत ज्यादा नींद आती है, कभी कभी मनुष्य को नींद ही नहीं आती है। तो यह सब भी उसके ग्रह नक्षत्र के अनुसार चलता है। कई बार मनुष्य घर परिवार में भोजन सब एक जैसा भोजन बनता है, परंतु किसी व्यक्ति को आंख की बीमारी होती, किसी को हाथों की बीमारी होती, किसी को नसों की बीमारी होती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ऐसे अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग बीमारी उनके ग्रह के अनुसार होती है। तो इन सभी जो ग्रह हैं,
इनके उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और इन उतार चढ़ाव को रोकने के लिए और क्रोधित ग्रह जो होता है, क्रोध करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला, उसको शांत करने के लिए हमारे धार्मिक और पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें 9 ग्रहों की पूजा करने का विधान लिखा गया है। और यह पूजा पाठ यदि 9 ग्रह की विधान की शांति की पूजा कर्म यदि किसी ज्योतिर्लिंग पे की जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 तो राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं। तो प्रत्येक ग्रह जो है वह अपनी गति से प्रत्येक राशि में प्रवेश करता है। इसे ग्रहों की चाल कहते हैं। प्रत्येक ग्रह अपनी गति से जो इसकी स्पीड बना रखी है यूनिवर्सल ट्रुथ के अनुसार, वो गति में उस तरीके से राशि में प्रवेश करता है और इसे ग्रहों की चाल कहा जाता है। और प्रत्येक ग्रह के अलग अलग गुण धर्म हैं जो मनुष्य में पाए जाते हैं। जैसा उस ग्रह का प्रभाव जिस पे ज्यादा होता है वह मनुष्य वैसे ही कर्म करने लगता है, वैसी ही सोच हो जाती है उसकी, वैसे ही कपड़े पहनने लगता है। जैसे सूर्य से हम स्वास्थ्य देख सकते हैं, चंद्रमा से सफलता देख सकते हैं, मंगल से समृद्धि देखते हैं, इसी तरह हर ग्रह के अपने अपने संकेत होते हैं जो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य करते हैं। इसीलिए ग्रहों को शांत करके रखना चाहिए और जो क्रोधित ग्रह हो जाते हैं उन्हें तो विशेष तौर से ठंडा करना चाहिए, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से और अभिषेक के माध्यम से। तो इन ग्रहों के मंत्र जाप से ठीक करके सही स्थापना की जा सकती है। तो 9 ग्रह की पूजा के लिए सभी ग्रहों का आह्वान किया जाता है। सभी ग्रहों को आह्वान करने के बाद में ग्रह के जो यंत्र होते हैं उनके ऊपर उन्हें स्थापित किया जाता है। उसके बाद हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेकर के मंत्र पढ़ते हुए 9 ग्रह मंडल का प्रतिष्ठा की जाती है और विभिन्न मंत्र पढ़ते हुए 9 ग्रह की पूजा की जाती है। यानी 16 उपचार पूजा करना पड़ती है, जिसके अंदर हम सबसे पहले आह्वान करते हैं, बिठाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, हाथ धुलाते हैं, मुंह धुलाते हैं, फिर उनको भोजन कराते हैं, फिर कपड़े लत्ते जो भी होता है, दान धरू, पान का बीड़ा, लौंग, इलायची, ये सब चीज चढ़ाई जाती है। तो यह पूजा जो है विधि विधान से किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराने पर बहुत ज्यादा फलित होती है, क्योंकि आपको पूजा का विधि विधान नहीं मालूम है। तो जिसका पूजा का विधि विधान होता है उनके माध्यम से कराना चाहिए। और 9 ग्रह मंदिर में कराने पर, जहां पे 9 ग्रह की पहले से प्राण प्रतिष्ठा है, उस मंदिर में कराने पर भी फलित होती है। और विशेष तौर से तीर्थ स्थल में तो कहीं पर भी की जाए वह फलित ही होती है। इसीलिए हमारे द्वारा धार्मिक नगरी उज्जैन, महाकाल महाराज के सानिध्य में, उनके शहर में ज्योतिर्लिंग के स्थान पर अनुष्ठान किया जा रहा है। 9 ग्रह शांति पूजन अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं देवराधा ट्रस्ट में। जो भी व्यक्ति इस पूजा में शामिल होना चाहता है वह व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे दें और उचित जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। 7987237885 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपना आधार कार्ड का इंट्रोडक्शन देते हुए उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। एक तो इस मंत्र को इस तरीके से भी बोल सकते हैं और दूसरी तरफ से दूसरे मंत्र को बोलने का भी विधान है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ये तो 9 ग्रह का एक कंबाइंड मंत्र हो गया और जिस जिस पत्रिका में जो जो ग्रह खराब होता है उस ग्रह की विशेष तौर से जप तप हवन और दान धर्म करके शांत किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। एक बार और पुनः आपको सूचना दे दें कि 9 ग्रह शांति यज्ञ या कार्यक्रम उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी में 9 ग्रह शांति का कार्यक्रम होने जा रहा है, जो संभवतः अप्रैल के महीने में या मार्च के अंत में होने की संभावना है। जिस किसी भी व्यक्ति को यह यज्ञ का कार्यक्रम करवाना हो, 9 ग्रह शांति करवाना हो, और संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर। जय माता दी, जय मां कामाख्या।